अगली खबर बिहार से है। बिहार में निशांत कुमार की सियासी एंट्री के बाद सभी की निगाहें अब बीजेपी पर लगी हुई हैं। पार्टी किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है? बीजेपी से कई नेता सीएम की रेस में आगे बढ़ रहे हैं, काफी सारे नाम आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के नाम पर फाइनल मोहर नहीं लगी है, यानी कि फाइनल स्टैंप किसी के भी नाम के आगे अभी तक तो नहीं लगी है। ऐसे में देखना होगा कि सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होता है। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। नीतीश के सियासी वारिस के तौर पर उनके बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो गई है। निशांत की डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी भी हो सकती है, लेकिन असल सवाल ये है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री को लेकर उठता है कि बीजेपी की तरफ से कई नेताओं के नाम चल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, पर अभी तक सियासी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बिहार में बनने वाली नई सरकार का मॉडल भी सामने आ चुका है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सत्ता की भागीदारी का फॉर्मूला भी तय हो गया है, जिसमें दोनों के बीच बराबर मंत्री पद मिलेंगे, यानी कि दोनों को बराबर ही पद मिलेंगे। ऐसे में मंथन इस बात को लेकर हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कद काठी के नेतृत्व करता रहे हैं, उनके बारे में अगर बात करें, उनके ही समांतर के बारे में बात करें, तो बीजेपी कोई चेहरा बिहार सीएम के लिए पेश कर सकती है। ये भी आंकलन किया जा रहा है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी हमेशा अपने फैसले से लोगों को हैरान करती आई है, जैसे दिल्ली में भी देखने को मिला था, लेकिन बिहार के संबंध में मामला जरा अलग है। बिहार सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का अपना सीएम बनने जा रहा है, क्योंकि ये भी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि अगर ये नहीं तो ये हो सकता है। लेकिन उसके चुनाव में बीजेपी नेताओं के साथ साथ नीतीश कुमार की राय का ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वह कौन होगा जो नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री बनेगा। पीएम मोदी बीजेपी को लोकसभा में जिताने में जरूर सफल रहते हैं, लेकिन विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर मजबूत होना जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार के जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपने कुछ रुके हुए हिंदुत्व एजेंडा को लागू करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी बीजेपी किसी भी स्टेट में आती है तो वहां पर वो अपना हिंदू रिलीजन जरूर सबसे ऊपर रखती है और वहां पर हमेशा एक रिलीजियस एजेंडा जरूर देखने को मिलता है। ऐसा करने के बाद उसे हिंदुत्व वाले चेहरे की तलाश करना होगा, लेकिन उसके साथ जाति समीकरण को बनाए रखना होगा। और वहीं पर अगर हम नीतीश कुमार की बात करें राज्यसभा जाने की, तो यहां पर भी काफी सारे रिएक्शंस सामने आए थे। नीतीश के राज्यसभा जाने को लेकर जेडीयू का एक कह सकते हैं कि धड़ा काफी ज्यादा विरोध कर रहा था कि उनको राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, उनको ऐसी विदाई नहीं लेनी चाहिए। ये सारे रिएक्शंस सामने आ रहे थे। मुख्यमंत्री आवास पर हुई जेडीयू विधायकों और मंत्रियों की शुक्रवार को बैठक में नीतीश कुमार काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए थे, जब विधायकों ने उनके इस फैसले का कड़ा विरोध किया था और उनको मनाने की काफी ज्यादा कोशिश की थी। काफी सारे प्रयास किए जा रहे थे कि वो ना जाएं और उनसे रुकने की अपील की थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारकर जेडीयू नेताओं की जितनी भी नाराजगी थी उसको दूर करने का दाव चला है। ये कह सकते हैं कि उनका ये अच्छा खासा दाव जरूर था निशांत को वापस एक पॉलिटिकल एंट्री देने का। हालांकि साफ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन वहां रहकर भी बिहार की हर गतिविधि पर मेरी नजर बनी रहेगी। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी की सारी सिचुएशंस सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का रिएक्शन बड़ा अलग था और काफी सारी चीजें देखने को मिली जो दिलचस्प रही और बहुत सारे लोग भावुक भी हो गए थे। तो सबकी अलग अलग राय है। जब बिहार की राजनीति की बात की जाती है, सब लोग अपने अलग अलग पहलू रखते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स रखते हैं, सबके अलग अलग रिएक्शन सामने आते हैं और काफी ज्यादा बिहार की राजनीति को देखने में दिलचस्प कह सकते हैं कि दिलचस्पी आ जाती है जब बिहार राजनीति के बारे में बात की जाती है, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोगों के रिएक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले के ऊपर, आप जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया गनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।